पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई सराउंडिंग इंडियाज गॉट लेटेंट, रणवीर अलाबादिया, समय रैना, रेबेल किड एंड ऑल दीज गाइज। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी रणवीर ने बोला वो एकदम Watch your parents have every day for the rest of your life. नीच क्रास घटिया कमेंट था। कोई ऐसा बंदा बोलता है जिसका औहदा इतना बड़ा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कौन सी गाली है जो रेबेल किड को नहीं दी गई? जो ये रणवीर अलाबादिया की माता जी के साथ हो रहा है, ये सब बहुत खराब बात है। फर्क देखो भाई, मतलब बियर बाइसेप्स की क्या बड़ी है। समय रैना सपोर्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो इस रणवीर अलाबादिया ना बहुत फेक लगता हाँ, this is definitely not I want to use my platform. I definitely I'm like really sorry। अभी मुझे लगा था कि वो हो जाएगा। Welcome to another episode of They Said What। मैं हूँ अखिल और मेरे साथ है गौरव एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में, जहाँ पे हम जो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन इस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है, वो है जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई सराउंडिंग इंडियाज गॉट लेटेंट, रणवीर अलाबादिया, समय रैना, रेबेल किड एंड ऑल दीज गाइज। तो इसकी हम बात करेंगे। But just before that, he is for the motion and I am against the motion. So basically division is that it's not a debate. I mean, it's not a topic, but the point is what the broader concept is. What are your opinions about the Samay Raina and the Ranveer Abadia fiasco that happened? चलिए ठीक है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी रणवीर ने बोला वो एकदम Watch your parents have every day for the rest of your life. नीच क्रास घटिया कमेंट था। नो डिफेंडिंग दैट व्हाटसोएवर। मेरे को ऐसा भी लगता है कि समय रैना को शायद वो अपने फाइनल एडिट्स में कट करके बाहर भी निकाल देना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द पोजिशन एंड द स्टैचर दैट Ranveer has, or whatever the pedestal that he is on, the audience that he has, the kind of people he has had on his podcast. I 100% agree कि ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ये बाहर गई, ठीक है, गलत हुआ। उसके बाद जो बैकलैश हो रहा है, छोटे छोटे इंस्टेंसेस में बोलूंगा, फिर आप मेरे को बताना। पहली चीज तो ये देश का इतना बड़ा टॉपिक बनना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, मैं रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका हूं, क्योंकि भाई उन्होंने एडिटर तक को नहीं छोड़ा यार। एडिटर के पीछे पड़ चुके हैं भाई। एक छोटी क्लिप डल गई जिसके लिए बियर बाइसेप्स ने अपोलोजाइज कर लिया। वो जेन्युइन अपोलॉजी थी नहीं थी मेरे को भी नहीं पता, लेकिन उसने माफी मांग ली। डिलीट कर दो वीडियो, आगे बढ़ो। क्या ये इतना बड़ा नेशनल इशू बनना चाहिए? क्या रणवीर अलाबादिया को जेल के लिए थ्रेट्स मिलने चाहिए? क्या रेबेल किड को, भाई ऐसी कौन सी गाली है जो रेबेल किड को नहीं दी गई? रंडी से लेके मतलब क्या क्या उस लड़की को बोला गया कि तुम्हारे फैमिली का रेप कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा रेप कर देंगे। और ये वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है कि इंडियाज गॉट लेटेंट और रणवीर जैसे लोग हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं। तो क्या जिस तरीके की गालियां तुम लोग एक लड़की को दे रहे हो या एक लड़के को दे रहे हो, क्या वो हमारा कल्चर है? वो भी हमारा कल्चर नहीं है। उसके बाद बियर बाइसेप्स की मॉम, शी इज अ डॉक्टर। लोग उनके भाई क्लिनिक में घुस चुके हैं पेशेंट्स बन के और उनको गंदी गंदी बातें अंदर जाके बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल है। I really enjoy watching India's Got Leading. I am a very big fan of Samay Raina. I like dark comedy. I like his jokes. He has given a platform to so many people. And I want his show to be back. And I want this mess that is happening to get over. And this controversy to get over. Because we have much more important topics to talk about in this country. Please, बड़े हो जाओ। ये मेरा वो था। Yeah, that was a good opening monologue. देखिए मेरा I don't think anyone is, मैं खुद और कोई और भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं करेगा कि जो भी रेप थ्रेट्स मिले हैं, जो ये रणवीर अलाबादिया की माता जी के साथ हो रहा है, ये सब बहुत खराब बात है। आई डोंट इवन थिंक दैट जो भी हुआ दिस नीड्स पुलिस एक्शन। Exactly. ठीक है, इट डजंट। देयर इज, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और so much attention also. नो वेट दैट आई विल प्रोबब्ली डिसएग्री। हाँ, आप बोलो। माई पॉइंट इज कि देखिए ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैव, आपके पास फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दे आल्सो कम विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच डू नॉट कम इनटू दिस। बट द पॉइंट इज कि फ्री स्पीच भारत में एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एंड यू ऑल एग्री विद दैट। आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू गो अबाउट। हर बात आप ऐसे नहीं बोल सकते। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि अब आपको ये देखना है कि कितना बड़ा आदमी है वो, उसका इन्फ्लुएंस कहां तक है, क्या लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं,
कौन कौन उससे बात करते हैं, क्या उसका लाइफस्टाइल है, क्योंकि जो आज वो इसलिए इतने बड़े हैं क्योंकि उनके पास ऑडियंस इतनी है। तो जब आप इतने बड़े बन जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शंस हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अब ये बात है कि चलो ठीक है, सब्सक्राइबर ओनली इवेंट था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सब्सक्राइबर ओनली इवेंट में आप पाप हैंगे, आप दुनिया भर की गालियां दीजिए नेताओं को, किसी को जो गाली देना है दीजिए, जो इंसेस्टुअस बात करनी है आप करिए। लेकिन भाई अगर वो वीडियो लीक हुई और बाहर आई तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप यू आर गोइंग टू गेट फक टू द डी, बिकॉज उसके तब वो एक ऐसा स्नोबॉल है जो कभी नहीं रुकने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि जो आप बोलते हैं वो जब एक बार बाहर, अगर आपको वंस इट्स आउट, तो वो दैट विल रिफ्लेक्ट कि आप कैसे हैं, हाँ, कि आपने कि आप कहां से, क्योंकि वो बहुत ही देखो रणवीर अलाहाबादी जो आया उसने बोला, उसने जैसा भी बात किया, अगर आप एक टाइम के लिए उसको छोड़ भी दें कि भाई उसने जो भी बात बोली, समय रैना की टीम वेंट बैक विद द क्लिप एंड दे केप्ट इट। हाँ, दे न्यू वेरी वेल कि ये क्या होने वाला है। इससे पहले भी बहुत ऐसे आपने बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश की है जो प्रोबेबली नहीं हुई, क्योंकि इंडिया इज नॉट वायर्ड दैट वे। इसीलिए ये इतना बड़ा हुआ, क्योंकि ओके, समय रैना वाज वेरी स्मार्ट, ना तो उसने कभी रिलीजन पे जोक मारे, जबकि महीप सिंह ने भी बोला था कि भाई जो लैंग्वेज, मैं धर्म देख के हाँ चौक के नहीं चौकता, हाँ जो भी कर, ठीक है, दैट वन। दूसरा, उसने कभी पॉलिटिक्स, नेताओं के आचरण पर बात नहीं की। उसने सबसे बड़ी चीज पर टच कर दिया, माँ बाप। सी, अगर आप यूएस में होते हैं वट एवर, बिकॉज वहां की प्रायोरिटीज अलग हैं, तो वहां पर आपका आउटरीच भी अलग होगा। जब आप भारत में हैं, जब आप ऐसी बात कर रहे हो और आप ये बोल रहे हैं कि विच इज अ जोक दैट हैज बीन रनिंग इन द यूएस फॉर एवर, और इससे पहले एक्चुअली 2015 में करण गिल ने भी क्या किया था, बट बिकॉज करण गिल एक नोबडी हो गया है, नो वन गिव्स अ फक अबाउट दैट, बिकॉज समय रैना हैज मेड वट एवर, एंड ही, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर द थिंग्स दैट ही डिड, जो भी उसने बड़ा बनाया, क्योंकि काफी लोग उससे बड़े भी हुए, not just this chess, but like he's done a lot for the country. but the thing is कि there has to be a line that society will draw seam. Yeah. I do not agree with the political or basically you know जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, I don't agree with that. उसके शो को बैन वैन जो करना है आप, बट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जो बच्चे देखते हैं, बच्चे से बुरा सब देखते हैं। It does, how can you say कि भाई रेप्स एंड मर्डर्स को हम इससे इक्वेट करके बहुत सिंप्लीफाई कर दे दोनों चीज को, बिकॉज दिस थिंग इज अ सोशल मीडिया थिंग, दैट इज व्हाई इट इज सो बिग। न्यूज़पेपर में नहीं आएगा ये, कोई आपको हेडलाइन नहीं है, बिकॉज आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप ये सुन रहे हैं। सोशल मीडिया ने ही इनको बड़ा बनाया था, सोशल मीडिया ही इनको नीचे गिराएगा। सो यू हैव टू हैव अ लाइन दैट सोसाइटी विल ड्रॉ समवेयर। कुछ लोगों के लिए रेप होती है लाइन, कुछ लोगों के, अब जैसे ये बताइए, इफ यूएस में यह बात होती, यूएस कौन सा आपको दूध का धुला हुआ है कि वहां पर रेप और वो सब नहीं होते, लेकिन हम बात तो अलग कर रहे होते ना, तो व्हाई आर वी ब्रिंगिंग इन दैट? दैट इज नॉट a point here. The point is that there are people who are getting influenced with the kind of stuff that these guys do. With greater power comes greater responsibility. I agree, But बता, मेरा ये कहना है कि पहली चीज तो आई थिंक बोथ ऑफ अस ऑन सम लेवल आर आल्सो ऑन द सेम पेज कि हम मानते हैं कि उसने गलत करा, अपलोड होके भी गलत हुआ, बट जो रिएक्शन आ रहा है दैट I don't agree with. I don't think to a certain extent you also agree with the kind of reaction that is coming in and pouring in, especially these crass things which other people are doing. But अगर रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स ने अपनी, मेरे को एक चीज और लगती है, जो उसने इमेज बना ली थी ना, जो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं सनातन धर्म को प्रमोट करता हूँ और बिग भैया बिग ब्रदर वाली इमेज, उसकी वजह से जब आप ऐसी चीज बोल दो तो एज यू सेड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रणवीर ने अपनी ऐसी इमेज नहीं बनाई होती, या ये जो किसी और ने मारा होता जिसके पास इतनी ज्यादा पेडिग्री नहीं होती, बिल्कुल भाई मास पाए हो जाता, क्योंकि ऐसे बहुत वाइल्ड जोक्स इंडियाज गॉट लेटेंट पे क्रैक हो चुके हुए हैं। बट मेरा ये पॉइंट, सी, रणवीर अलाहाबादिया इज एन एक्ट। वो आदमी जो शुरू में था वही है, वो बीफ पहले भी खाता था, प्रॉब्लली अभी भी। ब्रो एक सेकेंड, वो चीज मेरे लिए भी रेवलेशन था जो उसने, वो भाई ओके, ऑनेस्टली अखिल, coming from, I'm not from the same fraternity, but I would want to say that कि भाई I'm into social media,
I could give a fuck about Ranveer, you know, like Allahabadia. I could give a fuck about his career. मेरा कुछ नहीं जा रहा है उससे. I watched him. I will watch 10 other people now. Yeah. There is Ranveer Allahabadia is replaceable. Everyone is replaceable. Yeah, मेरे को बुरा नहीं लगता है कि इन लोगों के क्या इनका करियर खराब हो गया because I have they don't owe me anything. Yeah. They are here because people like us, you know, like us, we have watched them. Yeah. बट तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे, अगर आप कुछ भी बोलेंगे इस पर, तो डोंट अज्यूम भाई, जब आपके हाथ में नहीं है, जब आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी तो आपकी अनपॉपुलैरिटी भी उतनी ही जाएगी नीचे. ओके, ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स एंड ऑल, आई ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एनीवन विल एग्री विद दैट कि भाई किसी के माँ बाप या किसी के घर वाला ऐसा करे, पर भैया जेल भेजे या पुलिस स्पीच पर नहीं होना चाहिए ये सब. दैट आई टोटली एग्री बिकॉज व्हाट दे सेड, अगर वो 4 लोगों के कमरे में होता तो किसी को नहीं फर्क पड़ता. अगर कोई चूतिया या तो कोई छोटा बंदा बोलता है या तो कोई ऐसा बंदा बोलता है जिसका ओहदा इतना बड़ा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट आपका ओहदा बड़ा है, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, और प्लस दिस इज अ थिंग भाई. सपोकेट टेल मी समथिंग, समय रैना शो gathered popularity also because it deals with the kind of shitty jokes and the roasts that we now use on a daily basis. No, we have been using them in our groups on a daily basis. हाँ ठीक है, It's just कि जो हम 4 लोग बैठ के बकचोदी करते थे उस चीज को वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले आया, कर लिया. इसलिए रिलेटेबल है वो. इसीलिए रिलेटेबल है. बट द पॉइंट इज कि अगर तू किसी के माँ बाप को, अगर तू उसको भी बोलेगा तो वो भी तेरे को बोल देगा कि भाई ऐसा. बट द थिंग इज कि अगर ये कैमरा पे नहीं होता, ये नहीं होता, तो फिर ठीक था. हाँ, बट ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था इंडिया, इतना बड़ा था भाई. एंड ये बात नहीं है, समय रैना हैज आल्सो सेड अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो, लाइक स्टफ अबाउट कुशा कपिला, जो उसने रोस्ट किया, जो भी किया था. अब बिकॉज उसने ये किया, कपिला इस टाइम कितना खुश हो भाई एग्जाम्पल शी गॉट रिडेम्पशन भाई. ऑनेस्टली तो भाई दोनों का एक इसमें हाथ है. मेरे को उनके करियर से घंटा फर्क नहीं पड़ता है. ना तो वो कभी मेरे को हाय बोलता, ना मैं उसका दोस्त कभी बनता. मुझे कोई फर्क, कभी बनेगा भी तो आई विल से दैट कि ब्रो बी स्मार्टर, ऐसी चीजें मत डाल. हाँ, सही बोल, तेरे को जितना बोलना है बोल, पर अगर 100 लोगों में पता चल गई तो बेइज्जती होगी, क्योंकि तू माँ बाप के बारे में बात कर रहा है. तेरे को पता था कि ऐसा होने वाला है. एक मैंने मीम देखी कि बीच में आशीष चंचलानी बैठा है, उसमें लिखा है अरे मुझे क्यों तोड़ा, वो तो बीच में. और आशीष चंचलानी और 40 और कंटेस्टेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट के उनके ऊपर आशीष चंचलानी himself has been involved in so many other random weird videos. Yeah. But वो आदमी स्मार्ट था, वहां पर कुछ बोला नहीं, रिएक्ट ही नहीं कर, और उसकी इज्जत बढ़ गई. अब और no one is talking about his, you know, like how bad he is. उस वाले एपिसोड में एक और काफी रेस जोक था जो सरदार जी ने मारा था कि केरला सर हमें सर ले भाई. that show was only fucking श्रापित. मुझे लगता है वो शो ही ऐसे घटिया काल में वो आता रहा. समय रहना के भाई क्या भाई कितने लोगों को कैंसिल करा दिया इस एक भाई पर ये बात नहीं. केरला 100% लिटरेसी सर, एंड देन उसके बाद यू गेटिंग फकिंग ऑफ, यू नो, ऑफेंडेड एज सच अ स्मॉल थिंग. कौन भाई, जब तब आपके आईसिस लोग जब जाते तब आपको फर्क नहीं पड़ता है. जब आपके एलिफेंट्स को जब आप फोड़ देते तब आपको फर्क नहीं पड़ता है. जब 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 वहां पर इतना मार काट होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है. पर एक सरदार जी ने एक जोक मार दिया जो रैंडम चलता है सब जगह, आपको लगा ओह माय गॉड ये क्या है. भाई एक चीज और मैंने नोटिस करी कि मैंने ना जाके बियर बाइसेप्स के यूट्यूब वीडियो पे और समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट के जब वो भी लास्ट एपिसोड तब तो सारे डिलीट हो गए, मैंने जाके कमेंट्स पढ़े. फर्क देखो भाई, मतलब बियर बाइसेप्स की क्या छुरी पड़ी है, लोग सिर्फ गालियां दे रहे हैं बियर बाइसेप्स को, और समय रैना तो बोले कोई बात. समय रैना सपोर्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स. भाई बंदे ने एक किलर वो कम्युनिटी तो भाई समय रैना ने बनाई है, मानो ना मानो. भाई लोग रणवीर अलाहाबादिया जिसके ऑलमोस्ट 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसको गल क्या था डालिया. तो रणवीर अलाहाबादिया ना बहुत फेक लगता. हाँ, it is I as agree. simple as I agree. मुझे लगता है कि he was never real with his people. Yeah. He was never real with his fans. वो इसलिए फेमस हो गया क्योंकि बहुत अच्छा एक टाइम था. वो He also plays a character. उसने वैक्यूम लाइक वो फिल कर दिया. He has उसके सवालों से पता चल जाता था कि क्या सोच रहा है. क्या ये तो आई एग्री भाई. और it did not feel real. कोई आपको ओरिजिनलिटी एंड लाइक यू नो it did not feel that he is himself. जेन्युइन उसके सवालों में ही पता लग जाता था, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछता था कि अबे ये क्या कौन चूतिया है भाई ये. हाँ, I mean like you were like why are people giving him so much भाव. मेरे भाई ने तो ये कहा था, कहता है अखिल एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि समय रैना वाज ऑन समथिंग ड्यूरिंग दैट शो, सॉरी बियर बाइसेप्स वाज ऑन समथिंग ड्यूरिंग दैट शो. कहता है ऐसा सवाल कौन पूछता है, कहता है और ऊपर से वो गिर भी गया नीचे. अरे अनफेस्ट यार. नो बट दैट सवाल हैज बीन कब से वो चलेगा. हाँ, कोई उसका ओरिजिनल थोड़ी था. फिर भी अच्छा भाई मैं बोला कि भाई कुछ सोचता तो भाई तू एक दो कॉपी करके ये घटिया, मतलब कि तूने पढ़ा था
ऐसा नहीं था कि तेरे दिमाग में अचानक से आया, तूने कहीं देखा तो कहा हाँ भाई बढ़िया चीज है, इसको बोल देता हूँ। हाँ बट ये कोई अपार्ट फ्रॉम दीज गाइस भाई, जितने कंटेस्टेंट्स हैं जो आए थे और जो जजेस हैं यार, उनको क्यों पकड़ा जा रहा है भाई? मतलब उन्होंने क्या कर दिया ये बताओ मुझे। उनको मुझे क्यों थोड़ा घुन भी पिसता है तो यार, बट नहीं, दिस इज टू मच। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। We have to stop. Where do you think the buck stops? Like where? In another week? It has to dial down. week? That is the only. Another week, I think. I wouldn't give it more than another week. भाई बड़े बड़े केसेस नहीं चले एक हफ्ते से ज्यादा यार। वही बोल रहा हूँ, this is going to, it is only a problem because Samir Raina is not in India. हाँ वो बस कनाडा टूर करने के हमें। और प्लस उसके बाद ये रणवीर अलाहाबादी गायब हो गया है। That's kind of weird though. आगे बोलिए। सो जो पहुंचा हो गई किसी बीच पर आयुवास्का की ट्रिप हो सकता है। आई नीड टू गेट ओवर। But I really feel कि भाई this has truly shown कि how diverse हमारा भारत है, कि कितने ओपिनियंस हो सकते हैं इस पर। 3 दिन में पहले बोला ये क्या घटिया शो है, फिर उसके बाद भाई रुक जाओ यार क्या हो गया, कोई बात नहीं, और फिर से सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मतलब इट्स लाइक भाई क्लम की सच इसमें दो चीजें और मेरे को बोलनी है। पहली चीज तो कि व्हाट इज योर टेक ऑन पीपल लाइक मिक्का सिंह, जो खुद काफी गलीच इंसान है। भाई ये लोग देख भाई, मैं बॉलीवुड से किसी भी आदमी से वी प्राग मिक्का सिंह क्यों सुनूं मैं भाई? तुम लोग वही घटिया आदमी हो, तुम्हारे पास आए नहीं है बाहर कांड। एक आधा तो आया है भाई, बंदे ने राखी सावंत को पप्पी दे दी थी भाई वो तो अबे नहीं, मैं लाइक इसकी बात कर रहा हूँ, बी प्राक जो भी है। डोंट सी, जैसे मतलब रिकी जेविस ने कहा था ना, यू आर इन नो पोजीशन टू मेक अ कमेंट ऑन द वर्ल्ड। आपको कुछ नहीं पता है, सेलिब्रिटीज को कोई आइडिया नहीं होता है। उनको जो उनका प्रॉम्प्टर, उनका जो मैनेजर होता है, बोलता है भाई जाके बोलिए बात, तो बोलेगा हाँ ये सर ये बात है। दीपिका पाडुकोण क्या पागल, मतलब भाई यही बोल रहा हूँ भाई। मतलब दीपिका पाडुकोण 2016 में जेएनयू के प्रोटेस्ट में चली गई थी जब आपका मूवी आ रही थी जस्ट फॉर भाई फ्लॉप हो गई। ये अपनी आत्मा बेच सकते हैं इन सब चीजों के लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी बात मत सुना करो। आप खुद एक बात सोचिए, आपको अगर लगता है कि पीआर एजेंसीज इनके पीछे तो चल काम, भाई बॉलीवुड वाले की किसी की बात मत सुना करिए। एक विद्या बालन ने ट्वीट डाला था और इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी रोहित शर्मा के ऊपर। वो सेम ट्वीट और स्टोरी 10 और पेजेस ने भी डाली हुई है। ये तो ये पीआर एग्जैक्टली, मतलब और रोहित शर्मा भी पीआर करवा रहा है भाई, खेल ले यार वड़ा पाओ। अच्छा अब मैं लास्ट क्वेश्चन फिर हमें खत्म करें। काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन। हाँ, दिस इज द ब्यूटी अबाउट इंडिया। या वी कैन टॉक अबाउट इट अनलेस इट इज आउट इन पब्लिक। अगर इट्स एज सिंपल है, तू भाई अपने बेडरूम में तेरे को जो करना है टट्टी खा तू जाके, मुझे वन कप। बट द पॉइंट इज कि इफ यू डू दैट आउटसाइड पीपल विल जज यू। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, माय क्वेश्चन इज कि इनका रिवाइवल आपको क्या लगता है? वेयर डू यू थिंक यार अभी रणवीर, व्हाट डू यू थिंक इज द केस विद बियर बाइसेप्स? क्या होगा और 6 महीने बाद? हाँ, रणवीर अलाहाबादी इफ ही डजंट कम आउट टू बी हिज ऑनेस्ट सेल्फ ना, ही विल अगेन गेट फक्ड। वो अभी भी जाके वो ये करेगा कि आई एम रियली, हैव यू सीन हिज अपॉलजी? इट्स नॉट इवन it's basic, bro. This is definitely not. I want to use my platform. I definitely. I'm like really sorry. अभी मुझे लगा था कि वो हो जाएगा। मुझे लगा कि वो जाके वहाँ पे कि मैं सॉरी बोलूँगा चलना है। This is your impression of Carrie Minati. Yes, exactly. तो मुझे लगेगा कि वो जाके कर ले सॉरी रणवीर, this boat has sailed. Probably Samir Raina might come back. I think Samir Raina's comeback is going to happen. It will happen, yeah. But like रणवीर अलाहाबादी will, वही है, या कोई नेता नहीं जाएगा उनके पास। यार बात ये है कि उसके गेस्ट तो खत्म, अब फिर वही वो तांत्रिक सब लोग बुलाएंगे और गए। ये ऐसे भाई बड़ा मुश्किल है। पता कौन किस तरीके? अभिजीत नियर मित्रा जाएगा जैसे। He can go. So he would want to have probably he will take his spot. ओए अब उसका पॉडकास्ट आएगा रणवीर अलाहाबादी का खुद के बोल से, अब खुद के पे उसका ही आएगा भाई। कैरी मिनाटी और एरो मिनाटी खुद सोचते हैं। ओए क्या आइडिया, क्रेजी ना। If he pulls that off ना भाई बहुत बढ़िया रहे। ठीक है चलो बढ़िया है। This was a very good conversation. I think मतलब गुड कॉन्वर्सेशन एंड देश को भी थोड़ा ठंडा और यार आगे बढ़ो। माँ बाप को क्रिटिसाइज करिए। ऐसे मुझे लगता है कि जब तक बात उस पॉइंट तक नहीं पहुंचती है कि आप पर इमिनेंट थ्रेट हो किसी डेंजर का, तो आई थिंक यू शुड कीप इट टू वर्ड्स रादर देन यू नो यूजिंग हार्डकोर फोर्स टू गेट ऑल दिस, बिकॉज ये एक मानसिकता है, ये कोई
ये एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम. इट इज अ माइंडसेट दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ. लाइक वी डू नॉट फील, जैसे कितनी अच्छी बात बोली थी जावेद अख्तर ने कि भाई गाली खाने का ना, मतलब एक गाली जो होती है वो खाने की मिर्च होती है. हाँ. अगर खाने में मिर्च ना हो तो स्वादिष्ट नहीं लगता है, पर अगर आपका खाना ही इतना टेस्टी हो तो आपको मिर्च की जरूरत. ओ वाह, क्या बात है. तो द पॉइंट इज कि गाली तभी यूज करिए जब आपको लगता है कि आपका खाना, दैट मीन्स दैट यू नॉट, कि आप खुद सक्षम नहीं है कि आप एक अच्छा कॉन्वर्जेशन विदाउट गाली बोल सकते. मतलब आप गाली को अपनी पर्सनालिटी का पार्ट मत बना लीजिए. हाँ, आप अपना ही शब्दकोश, ए रीइन्वेंट योर डिक्शनरी. हाँ, और किसी की माँ बहन इन सब पे तो मत जाओ. और कर रहे तो भाई बी स्मार्ट है, बाहर लोगों को पता चलेगा तो लोग गाली देंगे. हाँ वो फिर एक पब्लिक चीज बन गई है. बिल्कुल. तो रणवीर अलाहाबादी, रियली सॉरी, समझना, होप यू कम बैक, बिकॉज अभी ये पॉडकास्ट आगे जा. वी आर द नेक्स्ट वन. बाय द वे, मैं और गौरव क्रिएटर्स अवार्ड पे थे ना हम साथ. हाँ, तो वहाँ पे जेसी बियर भाई सब आया. राहुल भाई, आई रिमेम्बर यू मैसेजिंग हिम कि क्या पागल आदमी है, मोदी जी के सामने कैसे. हाँ भाई, मोदी जी के साथ भाई, एग्जैक्टली. एंड मोदी जी हैड दैट डिस्टिंक्ट विजन था मोदी जी को कि इसके साथ नहीं करना है मुझे. ये मुंडी हिलाते रह गया आज ये. रणवीर अलाहाबादी, you have left a vacuum which will now be filled by Raj Samant. No shit, I can't. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच. ओ माय गॉड. Jai Shri Ram, all the best, and all the best, Raj Samant. Thank you. Bye bye.